Now we have finished off previously with the type 2A. Now let us move on to type 2B. Unit 3 heading वही है, differentiate the following with respect to x. अच्छा, अब ये जो heading दिया है ना, ये मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. क्या है? Use trigonometric formulae. I'll make you understand when we start solving the problem. पहले क्या करना है? Use trigonometric formulae. पहले use trigonometric formulae use करना है. Then property of inverse function use करना है. And then we have to differentiate. तो ये heading है ना, ये use, ये मैंने आपके reference के लिए लिखा है. ऐसा एग्जाम में लिख के नहीं आएगा. एग्जाम में it will be only mentioned differentiate the following with respect to x. वो टाइप 2A का प्रॉब्लम है, 2B का प्रॉब्लम है, टाइप 1 का प्रॉब्लम है, कौन से टाइप का प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाइंग इज अवर जॉब. ये ऐसा नहीं लिखा रहेगा यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स. ये आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, टू मेक द थिंग सिंपल आई हैव रिटन दिस. इट्स सिंपल. लेट अस टेक डाउन द एग्जांपल्स इमीडिएटली. आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. बहुत सिंपल है. चलिए, तो लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 3. नाउ यूनिट 3 का थर्ड क्वेश्चन देखिए. हेडिंग आई हैव ऑलरेडी रिटन. राइट डाउन द प्रॉब्लम. tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x. इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है. If this is asked, it's going to carry 2 marks in exam. ठीक है, चलिए लिखिए solution for the problem. Write down. Let y is equal to tan inverse of under root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x. Write down only this much. इतना ही लिखो पहले आप. Okay, now please see that we have already done type 2A. अभी type 2B की जरूरत क्यों पड़ी? Why we need this type when type A is already available? अभी आप type A के problem देखो, they were very simple. Sin inverse of 3x, sin inverse of 5x, tan inverse of root x, cot inverse of x by a. तो वो जो fx था उसको differentiate करना बहुत आसान था. Now even though this is tan inverse, ये जो function है, एक तो इसके अंदर root है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, तो अगर इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब वो लेंदियर हो जाएगा प्रोसीजर वाइज. तो वी विल नॉट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले वी आर गोइंग टू गो स्टेप वाइज. यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. नाउ कैन यू टेल मी 1 माइनस cos x का फॉर्मूला? दैट इज इक्वल टू व्हाट? एनी वन ऑफ यू? 2 sin थीटा. यस एग्जैक्टली. 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है. वो थीटा के फॉर्म में, पर हमें एक्स के फॉर्म में लिखना है. चलो वेरी गुड. राइट डाउन. फर्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अभी रूट के अंदर, अंडर द रूट 1 माइनस cos x विल बी रिटर्न एज 2 साइन स्क्वायर x by 2. वी ऑल नो दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज. राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड वी आर लर्निंग देम एंड यू हैव टू. ठीक है. Then 1 plus cos x का फॉर्मूला, that is nothing but 2 cos square x by 2 हो जाएगा. फंक्शन को सिंपल करना है डिफरेंशिएट करने से पहले, वो हमारा एम है. दैट इज अवर एम टू सिंप्लीफाई द फंक्शन. अभी देखिए क्या होगा. 2 कैंसिल हो जाएगा रूट के अंदर. रिटर्न देयरफॉर y is further equal to tan inverse of, for your reference I am writing down, under root of sin square x by 2 upon cos square x by 2 is nothing but tan square x by 2 हो जाएगा. Bracket closes. So therefore y is further equal to, this is going to become tan inverse of tan of x by 2 हो जाएगा. ठीक है ना. ये tan square x by 2 रूट के बाहर आ गया, so it is going to become tan x by 2. So what we are obtaining, y is equal to tan inverse of tan x by 2. So use trigonometric formulas and simplify. वो हो गया. अभी हमें क्या करना है? Now we have to use properties of inverse function. Inverse function के जो भी properties उस टाइम में लगेंगे वो हमें appropriate apply करना है. So therefore now which property do we need to apply? See over here.
पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ. The property says that tan inverse of tan x is equal to x. I have shown you by the PowerPoint. ये properties of inverse functions है. तो देखिए tan inverse of tan x is equal to x. ये property है. अब ये property इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है ना. तो x के जगह पे प्रॉब्लम में x/2 है, doesn't matter. Write down y is further equal to what? So this is nothing but equal to x/2 and this is the reason. Tan inverse of tan x x होता है, बट प्रॉब्लम में x के जगह पे x/2 है, तो x/2 बच जाएगा. What will be left out, which is nothing but x/2. Now just give me the please give me the clearance up to here. समझ में आ गया आपको यहाँ तक? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. अभी देखिए क्या करना है. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन हो चुका है अभी. देन डिफरेंशिएट, उसके बाद हमें डेरिवेटिव लेना है. तो राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर we will get our y का derivative with respect to x is nothing but dy by dx, and we all know that derivative of x/2 is nothing but 1/2. Problem is over. That's it, खत्म. देखो कितना सिंपल है. ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव फाइंड करें उससे अच्छा है हम x/2 का डेरिवेटिव नहीं फाइंड करें, बट उसके लिए हमें ये सिंप्लीफिकेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. तो ये जो हेडिंग है ना, ये मैंने लिखा है यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स एंड डिफरेंशिएट. ये से एग्जाम में नहीं आएगा, ये हमें समझना है. एग्जाम में क्या आएगा? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना ही आएगा एग्जाम में. और फिर वो प्रॉब्लम देख के कैसे मालूम पड़ेगा? अगर सिंपल फंक्शन है, अगर tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स होता तो टाइप 2a से करेंगे. सपोज कोसेक इनवर्स ऑफ 3x होता तो टाइप 2a से करेंगे. अब इसको हम टाइप 2a से नहीं कर सकते क्योंकि पहले अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर रूट है, फिर इनवर्स फंक्शन है. So that's why we are doing it by this type 2b. Please make a note of this. So please note down question number 4. And again, if this is asked in the exam, it's going to carry 2 marks. ठीक है. अच्छा, इसमें तो पहले सबसे पहले tan inverse दिया है, ऐसा लिख लो आप. सॉल्यूशन में y is equal to लिखेंगे. Write down solution for the problem. So write down let y is equal to tan inverse of, अभी थोड़ा steps सेव करने की कोशिश करते हैं हम. Now cosec x will be written as 1 by sin x and cot x will be written as cos x by sin x. Convert in form of sin and cos. अभी हम वापस यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज tan inverse of fx. Always remember, whenever there are trigonometric functions, don't go for direct differentiation generally. ठीक है ना. So now first we simplify. We'll use this method. So this can be further written as therefore y is equal to tan inverse of, this is going to become 1 minus cos x upon sin x. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. Now what we are supposed to do, use the trigonometric formula. ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना है. फंडा याद रखो. Problems will keep on changing. Remember this funda that you have to apply. So therefore y is equal to tan inverse of, ना ये लिखना जरूरी है, tan inverse of 1 minus cos x. So that will be written as nothing but 2 sin square x by 2, and sin x will be written as 2 sin x by 2 into cos x by 2. ठीक है. अपने फेवरेट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से आपको पता है. ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ये एक sin x by 2 इसका पावर कम हो जाएगा ऊपर वाले के साथ. So what will be left out? Sin x by 2 in the numerator and cos x by 2 in the denominator. So that will become nothing but tan x by 2. So written therefore y is equal to, this is going to be tan inverse of sin x by 2 upon cos x by 2
is nothing but tan x by 2, same as previous problem में भी यही चीज हो रहा था. So tan inverse of tan x by 2, so therefore our y is nothing but simply x by 2. Why so? We know the property of inverse function that tan inverse of tan x is nothing but equal to x. अभी इसका हम डेरिवेटिव लेंगे. So therefore I just continue here and finish it off here itself. So therefore dy by dx is nothing but 1 by 2. Differentiating with respect to x. So y का derivative with respect to x is nothing but dy by dx, and x by 2 का derivative is nothing but 1 by 2. So we have converted it in form of sine and cos and evaluated this example. So please make a note of this solution. If any doubt, you can ask. So let's move on to the next example. Okay. Now, before we move on to the next example, please remember, students, अभी जरूरी नहीं है कि ये same example आएगा. For example, चलो write down one extra question for your homework section. Write down. इसका derivative find करना है. Write down cot inverse of cosec x plus cot x. This is for your homework section. Note down this problem. अब जैसा ये प्रॉब्लम किया वैसा ही ये करना है. तो ऐसा कुछ भी जरूर नहीं है कि tan इनवर्स वाला प्रॉब्लम करवाया है तो एग्जाम में tan इनवर्स वाला ही आएगा. There is no hard and fast rule. So please note down this question. Cot inverse of cosec x plus cot x. You have to solve this as a homework section and you will let me know the answer later on. तो सिर्फ आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, करना आपको बाद में है होमवर्क सेक्शन के लिए. अब जैसा प्रोसीजर इसके लिए फॉलो किया, सेम प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड फॉर दिस. और इसका भी आंसर जब आप करोगे तो इसका आंसर भी आपको 1/2 ही आएगा. ठीक है, चलो आंसर भी मैंने आपको बता दिया. आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी ऑल्सो सेम एज द प्रीवियस वन. पूरा प्रोसीजर सेम है तो आंसर विल बी ऑल्सो सेम. ठीक है, तो वी रब दिस ऑफ. ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है एज एन होमवर्क सेक्शन. So let's move on to the next question after the fourth one. Just give me a minute. Let's move on to question number 5 of same unit. Fifth question लिखिए आप. Y is equal to tan inverse of, अच्छा sorry, y हम बाद में लिख देंगे. Just write down tan inverse of 1 minus sin x upon cos x. Please note down the question. I'll tell you how to do it. Don't worry. Now, if this question is asked in exam, it may carry 2 or maybe 3. Maybe 3. Okay, चलिए लिखिए solution for the problem. Let y is equal to tan inverse of 1 minus sin x upon cos x is given to us. Now, obviously, direct derivative हम find नहीं करने वाले हैं. तो सबसे पहले we have to use the trigonometric formula. Now, recollect 1 minus sin theta का फॉर्मूला. आप फॉर्मूला शीट में देख सकते हो. 1 minus sin theta का फॉर्मूला होता है cos theta by 2 minus sin theta by 2 the whole square. Now, can anyone tell me the formula for cos theta? हाफ एंगल वाला, cos sin वाला. cos theta का फॉर्मूला cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. Absolutely correct. cos theta का फॉर्मूला है cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. तो ये दो फॉर्मूलेज हमें अप्लाई करने हैं, बट दे शुड बी अप्लाइड इन फॉर्म ऑफ एक्स. थीटा नहीं लिखना है. चलो, so let's proceed ahead. Write down therefore y is further equal to tan inverse remaining same
एक ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिए. 1 minus sin x will be written as cos x by 2 minus sin x by 2 the whole square. ठीक है ना. आई रिपीट, 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर होता है. नाउ इन द डिनोमिनेटर cos x will be written as cos square x by 2 minus sin square x by 2, and you can close this bracket main wala. Okay, it's because of formulas. Now you observe our denominator. Our denominator is of the form a square minus b square. So denominator ko a square minus b square, so that can be written as a minus b into a plus b. Chalo, write down next step. Numerator remaining same है. Please do not use a minus b the whole square का formula. यही चीज मिल जाएगा हमें. Numerator को हम same रखेंगे. So write down therefore y is equal to tan inverse of numerator remaining same. So that is cos x by 2 minus sin x by 2 the whole square. No change in the numerator. Denominator को देखिए आप, write down. This is cos x by 2 minus sin x by 2 एक ब्रैकेट में, and second bracket में you write down cos x by 2 plus sin x by 2 and close the main square वाला bracket. A square minus b square, a minus b, a plus b. ठीक है, चाहिए तो इसको भी ब्रैकेट्स डाल दो. Now what will happen students? One of this power, ये cos x by 2 minus sin x by 2, ये एक टर्म ये एक पावर के साथ कम हो जाएगा. This one power gets reduced. Means we carry out the cancellation. So now after cancellation, let us write down what is remaining. So I just continue that over here. Okay, so write down therefore y is further equal to tan inverse of. Now write down what is left out in the numerator. Numerator में we are left out with cos x by 2 minus sin x by 2, and in the denominator we are left out with cos x by 2 plus sin x by 2. So we are left out with this in the numerator, cos x by 2 minus sin x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2 is remaining. ठीक है, अभी वापस एक फॉर्मूला है, हम वो फॉर्मूला इस ब्रैकेट के लिए यूज करेंगे. तो व्हाट डज दैट फॉर्मूला सेज? पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर स्टेप लिखूंगा. ओके, राइट डाउन. द फॉर्मूला सेज, राइट डाउन, cos थीटा minus sin theta upon cos theta plus sin theta is equal to, can anyone tell me this is equal to what? याद है आपको? Tan of pi by 4 minus theta. Absolutely. This is nothing but tan of pi by 4 minus theta. तो ये फॉर्मूला है, cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta tan pi by 4 minus theta होता है. और अगर ऊपर प्लस है तो राइट हैंड साइड में प्लस आता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें वो जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना ऊपर, उसके ऊपर अप्लाई करना है. तो देयरफॉर y is equal to tan inverse of this whole bracket according to this formula will become nothing but tan pi by 4 minus x by 2. Just compare this formula with the step. आपको सब अपने आप समझ में आ जाएगा. Everything will be understood automatically. And see, this kind of proof we have done it in 11th standard in trigonometry. ये सब हमने किया हुआ है already. This is not new to us. Now we will use the property of inverse function. देखो, use trigonometric formulas. तो जितने भी trigonometric formulas थे वो हम use कर चुके हैं. अभी क्या करना है? Properties of inverse function. ठीक है, तो इसमें वही tan inverse वाला property. So tan inverse
of tan x is nothing but equal to x. So therefore, what do we get, students? So y is equal to, this will become nothing but pi by 4 minus x by 2. Tan inverse of tan x is equal to x. That is what the property says. अभी देखो फंक्शन कितना सिंपल हो गया. ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव लेना कितना इजी है. Put down differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x. x से डिफरेंशिएट करना है हमें. So therefore dy by dx is equal to, d by dx दोनों को स्प्लिट हो जाएगा. So this is d by dx of pi by 4 minus d by dx of x by 2. आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ. Therefore our final answer and dy by dx. Now please do remember that pi by 4 is a constant. Angles are also constant. जिसमें x नहीं है मतलब वो constant है. And obviously we are differentiating with respect to x only. ठीक है ना. तो pi by 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. माइनस साइन रिमेनिंग सेम. x by 2 का डेरिवेटिव is nothing but 1 by 2. So the final answer itself is minus 1 by 2. ओके ना. 0 minus half is half minus half. तो जो हमारा फाइनल आंसर है और जो हमारा dy by dx है, that is nothing but minus half. Problem is over. So formulas, see, everything is dependent on trigonometric formulas. So right from 11th standard, you know, I'm telling you, trigonometry plays a very important role, not only in standard 11 but in 12th standard also. तो मैंने प्रूव कर दिया. अभी भी हम trigonometry यूज कर रहे हैं और करते रहने वाले हैं आगे जब तक मैथ चलेगा. In higher studies also. चलो, please note down. This can be asked for 3 marks. Generally 3 मार्क के लिए पूछते हैं ऐसा एग्जाम. Any doubt you can ask. Okay. Now I give you a similar type of example to this. You do that as an homework section. चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. अभी यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है स्टूडेंट. यहाँ पे sin x दिया है, उसके जगह पे sin 2x और यहाँ पे cos x के जगह पे cos 2x दे सकते हैं. तो चलो प्लीज नोट डाउन दिस नेक्स्ट एग्जांपल which you mark it as a star. लिख लीजिए आप. It's an extra problem. Procedure same रहने वाला है. Note down the question for homework section. You want to solve tan inverse of 1 minus sin 2x upon cos 2x. Now the reason for giving you problem as an homework section is that first is practice and second is ऐसा नहीं है कि सिर्फ x वाला प्रॉब्लम है तो x ही आएगा एग्जाम में. तो यू कैन से आशीष सर ने तो हमको 2x वाला प्रॉब्लम ही नहीं करवाया. नो, वो x है कि 2x है. फंडा इज गोइंग टू रिमेन absolutely the same as we have done in the previous problem. ठीक है. चलो, so please do this as a homework section again. So I've given you 2 problems right now for homework section. एक previous को स्टार वाला मार्क करके दिया था, वो एक homework section के लिए है और ये भी एक homework section के लिए. So please note down this problem for homework. Just write down this problem and do it as homework section. तो ये प्रोसीजर मैं पूरा रब कर देता हूँ. Same, exactly dicto same procedure is to be followed over here. Now, can anyone tell me? चलो homework section के लिए hint भी दे देता हूँ. Same method use करना है. Can anyone tell me 1 minus sin 2x will be written as what? Cos x minus sin x the whole square. Very good, absolutely. And cos 2x will be written as what? If someone else. Cos square x minus sin square x. Absolutely correct. तो ये दो formulas आपको use करने हैं जैसे अभी हमने use किया है and then you have to evaluate. ठीक है. तो we have done 2 types. Type 2A is over जिसमें हमने directly differentiate किया था inverse trigonometric composite functions को. And type 2B is still on.
type 2b is not yet over. Okay, we'll once again continue this. So note down the homework section problem.